टेक्नोलॉजी की जो एडवांसमेंट है उसके साथ कितना कुछ बदल गया, हम लोग का लाइफ कितनी इजी हो गई, हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ कैसे बदल गई हैं। सारा का सारा जो हम लोग सोचते थे पहले वो बिल्कुल अलग हो गया है। सारा कुछ अब हमारे को अवेलेबल है एट आवर फिंगर टिप्स लिटरली। आपको ये बात तो पता है कि स्मार्टफोन डोमिनेट करते हैं इस दुनिया को, लेकिन आपको पता है सबसे बड़ा फैक्टर क्या है कि उसकी ग्रोथ इतनी कैसे हुई? सबसे बड़ा फैक्टर है द डेवलपमेंट ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन। आप सोचिए, अगर मोबाइल एप्लीकेशन नहीं होते, जैसे कि आप जाके कुछ नया एप्लीकेशन ट्राई कर रहे हैं, कुछ भी आपने करना है, बस पावर ऑफ द एप्लीकेशन को आपने फ़ोन पे लाना है एंड जस्ट यूज़ इट। ऐप्स जो हैं दे आर एवरीथिंग। ऐप्स ने हम लोग को हर तरीके से सब कुछ नया करना सिखा दिया है। जैसे हम लोग ट्रैवल करते हैं, खाते हैं, शॉप करते हैं, कैब बुक करते हैं, everything we do now with apps. So apps are everything and there is also an app for everything. और सबसे बड़ा रीजन फॉर द मैसिव ग्रोथ ऑफ मोबाइल एप्लीकेशंस, उसके भी दो रीजंस हैं। नंबर एक है पीपल लव द ईज ऑफ एप्स। क्या करना है आपने, बस प्ले स्टोर गए, डाउनलोड किया, यू रेडी। सेकंड, एवरीवन ऑलवेज कैरीज देयर स्मार्टफोन विद देम, तो यूजेज बहुत बढ़ गई। अब हर एक ऑनलाइन है, हर एक ऐप यूज कर रहा है, तो ये ऐप्स बना कौन रहे हैं? ये एक और नई अपॉर्चुनिटी शुरू हुई बिकॉज देयर आर नाउ मिलियंस ऑफ ऐप डेवलपर्स, और एक करियर अपॉर्चुनिटी आ गई फॉर पीपल हु कैन एक्चुअली प्रोग्राम एप्स। और ऐप डेवलपमेंट एक बहुत ही हॉट करियर बन गया। इट्स प्रोवाइडेड एम्पल स्कोप फॉर डेवलपर्स, वो शोकेस कर सकते हैं अपना हिडन टैलेंट एंड क्रिएटिविटी। मोबाइल ऐप इंडस्ट्री इज नाउ बिकम बिगर देन एनीथिंग यू कैन इवन इमेजिन। मोबाइल ऐप इंडस्ट्री इतनी बड़ी बन गई है यू कैन नॉट इवन इमेजिन। लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज आज के लिए है कि स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर्स आ गए हैं वो इतने पावरफुल, इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि अब जो है यू कैन एक्चुअली लर्न टू कोड एन ऐप ऑन द फोन इटसेल्फ। कोई भारी भरकम सुपर कंप्यूटर, बहुत बड़ी स्क्रीन, कुछ ज़रूरत नहीं, ऑन द फोन इटसेल्फ। और उसका एग्जाम्पल है पल्लव पारेख, एक अपकमिंग एंड्रॉयड ऐप डेवलपर है। उन्होंने लर्न किया हाउ टू डेवलप ऐप ऑन हिज फोन्स जब वो स्कूल में थे। फिर उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। उन्होंने डिसाइड किया आई विल स्टार्ट वर्क एज एन ऐप डेवलपर। अब अपने ऐप्स डेवलप करते हैं फॉर एंड्रॉयड फोन्स, और उनके ऐप्स जो हैं अवेलेबल फॉर डाउनलोड थ्रू द गूगल प्ले स्टोर। हमारी रोजाना की जिंदगी में मोबाइल फोन का इस्तेमाल बेहद जरूरी हो गया है। तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी की बदौलत मोबाइल फोन अब एक दूसरे से संपर्क साधने की चीज से कहीं ज्यादा अहम हो गए हैं। लोगों और कारोबारों के लिए बढ़ते मोबाइल ऐप्स ने जिंदगी बिल्कुल बदल दी है। ऐप्स बढ़ रहे हैं तो ऐप डेवलपर्स की मांग भी बढ़ रही है। हमारी मुलाकात 22 साल के पल्लव पारेख से हुई, जो ऐप डेवलपर और कोडर हैं। पल्लव का कहना है कि ये उनके लिए पेशा नहीं बल्कि शौक है। मैंने अब तक 4 ऐप बनाई है। उसमें सबसे पहली ऐप थी पर्सनल नोट, जो कि अभी प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है। पल्लव जब 10वीं क्लास में थे तभी से उन्होंने ऐप्स की कोडिंग और डेवलपिंग सीख ली थी। वो खुद से चीजें सीखते गए, अपने आसपास के लोगों को एंड्रॉयड ऐप्स बनाते देखा तो इनकी भी इसमें दिलचस्पी जगी। उन्हें लगा कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट में काफी गुंजाइश है, क्योंकि हर चीज के लिए ऐप या तो थे या बन रहे थे। फिर 12th में मैंने एंड्रॉयड ऐप बनाना सीख कर लिया, और मैंने चालू किया उसको पब्लिश करना है। मैंने पहली ऐप बनाई पर्सनल नोट्स, वो मैंने एंड्रॉयड प्ले स्टोर पर पब्लिश कर दी। तो पब्लिश करने के बाद बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। एक ही महीने में 1000 डाउनलोड्स हो गए, 1000 डाउनलोड्स ज़्यादा हो गए। अभी भी डाउनलोड से आ रही है, अभी तो 10,000 हो गए डाउनलोड्स। तो जैसे एप्लीकेशन बढ़ते रहे तो मुझे भी हुआ कि चलो और बनाते हैं, कुछ और ज़्यादा बनाते हैं। कई ऐसे मौके आए जब पल्लव ने लीग से हटकर पेशा चुनने की बात की तो उनके हौसले पस्त किए गए, लेकिन पल्लव के परिवार ने हमेशा मदद की और यही उसका सहारा बना। वो लोग पहले तो खुश हो गए कि ओ अब मेरा बेटा आईटी फील्ड में जाएगा, फिर वो कंप्यूटर फील्ड में जाएगा। क्योंकि अभी भी इंडिया में क्या है कि ओके कंप्यूटर फील्ड तो कि बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा, वो बहुत ऊपर जाएगा। मुझे सब सपोर्ट किया, इंकरेज किया कि हाँ बेटा आप करो, अब शुरू तो करो एटलीस्ट। हर पेरेंट को लगता है कि अपना लड़का कुछ पढ़ाई में रस ले, पढ़ाई करे, उसका रिजल्ट अच्छा हो। और मोबाइल में रहता है और लैपटॉप में रहता है तो हर पेरेंट को लगता है कि वो टाइम वेस्ट कर रहा है। फिर क्या हुआ कि मैंने देखा कि वो तो ऐप बना रहा है, वो कुछ कोडिंग कर रहा है, कुछ वेबसाइट में रिसर्च कर रहा है। तो मैंने लगा कि अच्छा है, वो तो आईटी में जा रहा है तो खूब अच्छी बात है, खूब बढ़ेगा वो।
तो मैं अब देख रहा हूँ कि खूब वो इंटरेस्ट से काम कर रहा है और खूब अच्छी तरह से काम कर रहा है। पल्लव का कहना है कि स्मार्टफोन के दौर में ऐप्स से ज्यादा ये जरूरी है कि फोन इतने शक्तिशाली हों कि सारे एप्लीकेशंस उन पर चल जाएं। फोन इस्तेमाल करने वालों को परेशानी ना हो, इसके लिए ये भी जरूरी है कि फोन गर्म ना हो। फ़ोन सबसे पहले तो अच्छा सा एंड्रॉइड ओएस चाहिए, लेटेस्ट एंड्रॉइड चाहिए, क्योंकि वो सपोर्ट होगा एंड्रॉइड स्टूडियो से। तो एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ वो पेयर होना चाहिए। अगर एंड्रॉइड 12 माइनस होगा तो ये पेयर ही नहीं होगा वायरलेस, आपको वायर लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो फ़ोन का ओएस लेटेस्ट होना चाहिए, प्रोसेसर फास्ट होना चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन बन के लैपटॉप कंप्यूटर में तो फ़ोन में आ जाएगी, पर फ़ोन ही स्लो होगा तो एप्लीकेशन इंस्टॉल में बहुत देर लग जाएगी। वो आपको टेस्टिंग करने में बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा वहाँ पर। तो आपको प्रोसेसर अगर स्पीड में होगा तो जल्दी जल्दी ऐप इंस्टॉल होगा, आपको जल्दी से प्रीव्यू दे देगी आपको वहाँ पे ही। लेकिन एंड्रॉइड के लिए ऐप्स डेवलप करना आसान काम नहीं है। पल्लव बताते हैं कि ऐप लॉन्च करने से पहले उन्हें कई कसौटियों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले तो एप्लीकेशन हो गई तो वो कैसे चलती है, डिफरेंट स्क्रीन साइज़ में। अगर ये छोटा फ़ोन है, जैसे टैबलेट हो गया या पीसी हो गया या वॉच हो गई, आप जिससे भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो आपको सबको टेस्ट करना पड़ेगा कि ये स्क्रीन में कैसा चल रहा है, ये स्क्रीन में कैसा चल रहा है। फिर वो अगर पीसी में कुछ चलेगा कोई एंड्रॉइड एनवायरनमेंट में तो वो कैसा दिखेगा, टैबलेट में कैसा दिखेगा, अगर आपसे लैंडस्केप में करेंगे तो कैसा स्क्रीन आएगी, या फिर अगर आप अगर फ़ोन बहुत ही वो कहता है कि वो सस्ता या 10,000 या 15,000 का फ़ोन, तो उसमें कैसा चलेगा, 5,000 का हो जाए तो कैसा चलेगा, अगर फ़ोन स्पीड कम होगी तो कैसा चलेगा। फिर देखिए स्क्रीन क्वालिटी कैसी है, लाइक फ़ोन अभी डार्क मोड में या लाइट मोड में है तो वहाँ पर कैसा चलेगा। इंटरनेट अगर बहुत ही कम स्पीड में हो तो कैसा चलेगा, वो सब पैरामीटर्स में चेक करने पड़ते हैं बिफोर रिलीज ऑन पब्लिश ऑन प्ले स्टोर। क्योंकि इन्हें ऐप्स बनाने का जुनून था, इसलिए इन्होंने ऐसे ऐप्स भी बनाए जिसे उपभोक्ता मुफ्त में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। स्मार्टफोन के दौर में हमारी जिंदगियां नए एप्लीकेशन के इशारों पर चल रही हैं। अपनी जिंदगियां आसान बनाने के लिए सबको ऐप्स चाहिए, और ये ऐसे शक्तिशाली प्रोसेसर्स के बल पर ही मुमकिन है जो आसानी से चल जाएं और फोन भी गर्म ना हो। इसने पल्लव जैसे लोगों के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं, जो अब नए ऐप्स बनाकर इस मौके का फायदा उठा रहे हैं। Now that was fantastic, but even more fantastic ये है कि पल्लव मेरे साथ हैं। Hi पल्लव, welcome to the show। अच्छा पल्लव, शुरू करते हैं। बताइए कितना important है to have a good processor to be able to run and test apps जिस तरीके से आप कर रहे हैं। प्रोसेसर मोबाइल के लिए दिमाग की तरह काम करता है। अगर दिमाग ही स्लो होगा तो फ़ोन ही पूरा धीमा हो जाएगा। ऐसे सजेस्ट करता हूँ कि फ़ोन का जो प्रोसेसर है वो हमेशा फास्ट होना चाहिए। तो आपकी जो ऐप डेवलपमेंट की जो प्रोसेस चेन होगी वो बहुत ही स्पीड में हो जाएगी, वरना आपके जो स्पीड को टेस्टिंग होगा या डेवलपमेंट स्पीड होगी वो बहुत ही कम हो जाएगी। प्रोसेसर का जो होता है स्पीड वो मेनली 3 पॉइंट्स पर डिफर करता है। एक प्रोसेसर की जो क्लॉक स्पीड होती है वो, नंबर ऑफ कोर ना क्लॉक स्पीड। तो नंबर ऑफ कोर में क्या है कि जितने ज़्यादा कोर्स अवेलेबल होंगे आपके प्रोसेसर में उतना ज़्यादा आपका स्पीड में काम करेगा। Great Pallav, thank you so much. Congratulations on this incredible journey. I wish you the best of luck for the future. Next मिलते हैं मुरली कृष्णन बी से, President of Xiaomi India. Thank you so much and welcome to the show. Thanks Rajiv, great to be on the show. तो मेरा पहला सवाल है, ये जो बहुत पावरफुल परफॉर्मेंस आ रही है बिकॉज ऑफ दिस अमेजिंग यूजर एक्सपीरियंस, समथिंग जो है वी वांट टू कीप कमिंग बैक टू अगेन एंड अगेन, अगर एक अच्छा प्रोसेसर ना होता, would people like Pallav have been able to develop and test apps on their smartphone? A great smartphone experience is like the optimization of multiple factors. For example, the display, the camera, the GPU, the battery, the charging, but it is the processor that orchestrates everything and brings that entire experience together. And it is that power of the processor that has enabled unimaginable innovation. For example, take the case of Pallav. Imagine somebody using their Xiaomi smartphone powered by Qualcomm's Snapdragon processor to actually code and develop Android apps on that phone. That's just unimaginable.
That's the power of technology. Thank you so much for joining us. I hope to catch up with you soon. Thank you. Snapdragon जो है आमंत्रित कर रहा है all you Cell Guru fans to join their global community जिसका नाम है Snapdragon Insiders. इसमें आपको मिलेगा access to the latest scoop on Snapdragon technology. एक चांस मिलेगा आपको to connect with the experts behind the scenes. Premium experiences हैं आपके लिए, exclusive contests हैं and so much more. मैं तो कई साल से Snapdragon Insider और आप भी बन सकते हैं by simply following them on Twitter और Instagram. उनके हैंडल्स मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ और आपको एक बहुत बड़ा चांस मिल रहा है टू विन अ OnePlus स्मार्टफोन बाय पार्टिसिपेटिंग इन द NDTV Snapdragon contest at ndtv.com/unleash your dreams.